हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास हमारी प्रोग्रामिंग इन सी की है और आज की इस क्लास में हम चैप्टर 6 विच मीन्स लूप्स की बुक एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं। हमने हमारी लास्ट क्लास में चैप्टर 6 को कवर कर लिया है, पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारे चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से उसका लिंक ले सकते हैं और हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज की क्लास में हम अपनी चैप्टर 6 की बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चैप्टर 6 लूप्स। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लूपिंग, डिस्क्राइब 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लूपिंग। कि लूपिंग क्या होती है और इसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए, मैंने आपको क्लास में बताया था कि लूपिंग क्या होती है, जो हमारी रिपीटेशन होती है। ठीक है, किसी भी कंडीशन को वापस से रिपीट करना, वापस से उसको चेकआउट करना ही क्या है, हमारा लूपिंग है। डैट मीन्स हम रिपीटेशन को क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था इसके 2 हमारे फॉर्म्स होते हैं, 2 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप जहाँ पर कंडीशन जो है एंट्री के टाइम पर ही चेक होती है। दैट मीन्स जब आपका प्रोग्राम सी के अंदर एंटर करता है प्रोग्रामिंग के लिए, तो एंट्री टाइम पे ही आपकी स्टेटमेंट को या फिर जो भी आपकी कंडीशन होती है उसको चेक किया जाता है। और अगर वो फॉल्स होती है तो वो वहाँ से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर वो ट्रू होती है तो वो वापस से रिपीटेशन पे चले जाती है। दैट मीन्स लूपिंग फॉर्म के अंदर वो चले जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा एंट्री कंट्रोल। और दूसरी फॉर्म है इसकी हमारी एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल में हमारा क्या था कि जो हमारी कंडीशन है वो कब चेक होती है, वो चेक होती है हमारी एग्जिट टाइम पे। दैट मीन्स आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका होता है, वो एग्जिट मोड पे होता है और वहाँ पर उस पर एक कंडीशन दी जाती है जिसमें चेकिंग होती है उसकी। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो वहाँ से उसी टाइम एग्जिट कर जाता है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है तो वो वापस से अपने स्टार्टिंग मोड पर चला जाता है और लूपिंग जोन के अंदर वो क्या है, एंटर कर जाता है। 2 टाइप होते हैं हमारे। देखिए, आपके इसमें आंसर में भी प्रोवाइड है। In looping, a set of statements are executed until some condition for termination of the loop are satisfied। यानी कुछ कंडीशंस पे आपकी लूपिंग होती है, जब लूप्स क्या हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। प्रोग्राम लूप देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट, वन नोन एज बॉडी ऑफ द लूप एंड अदर नोन एज द कंट्रोल स्टेटमेंट। एक क्या होता है इसका, बॉडी ऑफ द लूप होता है, दूसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, बॉडी ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, पहले तो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट होता है कि जो भी आप कंडीशन पास आउट कर रहे हो, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपका लूपिंग सिस्टम पूरा कंट्रोल होता है कि वो वापस से लूप के लिए जाएगा या फिर वो लूप के लिए नहीं जाएगा। सेकंड पार्ट आता है आपका बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप दैट मीन्स स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को आप राइट करना चाहते हैं। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट हमारी राइट होनी ही होनी है, या तो वो लूप में हो या फिर वो विदाउट लूप हो, तो वो होता है हमारा बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ लूप या फिर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, बाकी मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, व्हेन इज़ द लॉजिक एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ वाइल लूप कैन बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, वाइल लूप का मिनिमम नंबर टाइम क्या है कि कितने टाइम तक वो एग्जीक्यूट हो सकता है। मिनिमम नंबर, नॉट अ मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमसे वाइल लूप का मिनिमम नंबर पूछा गया है। वाइल लूप का मिनिमम नंबर ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वाइल लूप है इसको हम लूपिंग होती है, आपकी 2 टाइप की लूपिंग होती है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। ये क्या है, हमारी एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, अगर एंट्री के टाइम पे ही आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या है, आपका जो भी स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी वो राइट ही नहीं किया जाएगा। लाइक आपका बॉडी ऑफ लूप, ठीक है, बॉडी ऑफ लूप है आपका, वो तभी राइट किया जाता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है एंट्री के टाइम पे। एंट्री के टाइम पे तब राइट किया जाता है, लेकिन एग्जिट के टाइम पे वो ऑलरेडी राइट
हो चुका होता है। सो इसलिए हमारा इसके अंदर ज़ीरो टाइम है कि अगर पहले हमारी कंडीशन चेक होगी और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हमारा स्टेटमेंट तो राइट किया ही नहीं जाएगा, वहीं कि वहीं हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रू होता है तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ता है, तभी हमारी स्टेटमेंट राइट की जाती है। सो इसके अंदर जो मिनिमम टाइम है राइटिंग का वो क्या है, ज़ीरो है, कि मिनिमम टाइम्स ही वो क्या है उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो मिनिमम टाइम है इसका ज़ीरो। ठीक है, अभी देखिए इसका जो वाइल है, वाइल लूपिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्या हमारा सिंपल लूपिंग स्ट्रक्चर होता है। और जो ये वाइल लूपिंग स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, फर्स्ट टाइम का एंट्री कंट्रोल लूप, ये इसका स्टेटमेंट परफॉर्मा होता है कि पहले आपकी वाइल कंडीशन चेक की जाएगी। सबसे पहले आपका वाइल होता है, देन कंडीशन, कि आपकी पहले कंडीशन चेक की जाएगी वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये यहीं से क्या है, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, यहीं से आपका स्टेटमेंट जो है वो एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे जाएगा, आपका बॉडी ऑफ द लूप आपका राइट किया जाएगा स्टेटमेंट, एंड देन अगेन वो वापस से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वाइल लूप टर्मिनेटेड। ठीक है, वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कब किया जाता है, कब किया जाता है, देखिए द बॉडी ऑफ द वाइल लूप एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, या इतने टाइम तक उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए जो मिनिमम टाइम था इसका वो तो क्या था, हमारा ज़ीरो था, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसका कुछ भी हो सकता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू आ रही है। ठीक है, जो भी आपने वाइल कंडीशन दी थी आपकी, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका स्टेटमेंट वापस से रिपीटिंग जोन में रहेगा, दैट मीन्स लूपिंग जोन के अंदर रहेगा। जब तक वो फॉल्स नहीं आता है आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। सो एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो क्या है, चलता ही रहेगा। ड्रॉपिंग टर्मिनेट्स वेन एवर द कंडीशन बिकम फॉल्स, कि जब आपकी कंडीशन फॉल्स आएगी उसी टाइम पर वो क्या है, उसको ड्रॉप कर देगा, वहीं की वहीं उसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, सो उस टाइम तक हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा। सो देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, समराइज द सिंटैक्टिक रूल्स एसोसिएट विद द वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट के हमारे वो हमें बताने, देखिए इसका जनरल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ। जो हमारा वाइल को राइट करने का हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, वाइल होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दैट मीन्स आपकी जो कंडीशन है, जिस कंडीशन को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं एज अ वाइल। ठीक है, वाइल लूपिंग के अंदर आप जिसको चेक करना चाह रहे हैं। देन आपके पैरेंथेसिस आते हैं, देन आपका बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, आपके बॉडी ऑफ द लूप आता है कि आपका उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो राइट होनी चाहिए, कि क्या स्टेटमेंट आपको राइट करनी है, क्या आपको राइट नहीं करनी है। अभी इसके अंदर देखिए, द बॉडी ऑफ लूप में कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी जो बॉडी होती है आपकी लूप की, दैट मीन्स दिस, इसके अंदर क्या, या तो एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है कि सिर्फ आप एक सिंगल स्टेटमेंट राइट कर सकते हो, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें हमारी डिस्प्ले पर ये दिखना चाहिए। ठीक है, ये राइट होना चाहिए। और या तो आप एक स्टेटमेंट कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट्स का सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप ले सकते हो, कि हमें ये सारी स्टेटमेंट्स क्या है वहाँ पर शो होनी चाहिए अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, what is the minimum number of times what a do while loop can be executed। देखिए इसके अंदर हमारा do while loop का मिनिमम नंबर पूछा है। ठीक है, मिनिमम नंबर, पहला हमारा while loop था, while loop का मिनिमम नंबर 0 था हमारा। सो अभी हमसे do while loop का पूछा है, can be executed, compare with a while loop and explain the reason for the difference। और दोनों का डिफरेंस का रीज़न पूछा है हमसे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि while क्या है हमारा, एंट्री कंट्रोल लूप है, और डू वाइल क्या है हमारा, एग्जिट कंट्रोल लूप है। सो इस बेस पे अगर कंडीशन हमारी पहले चेक होती है एज अ वाइल, अगर हमारी कंडीशन पहले चेक होती है, ट्रू फॉल्स का हमारा सिस्टम पहले ही हो जाता है एंट्री टाइम पे। सो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो आगे जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो वो आगे जाएगा ही नहीं। तो दैट मीन्स उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या था, 0 था, क्योंकि फॉल्स के केस में वो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ है हमारा डू वाइल। डू वाइल में कंडीशन कब चेक होती है, कि पहले आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो राइट हो जाता है।
ठीक है, आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप है, बॉडी ऑफ द लूप दैट मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट है वो राइट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो वो वापस से रिपीट होगी, ठीक है, लेकिन अगर वो फॉल्स होती है तो वहीं वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वहीं से वो निकल जाएगी। लेकिन वो जो आपका बॉडी ऑफ द वन टाइम तो वो राइट होगा ही होगा, ठीक है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू आए या फिर आपकी कंडीशन फॉल्स आए, वन टाइम तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो राइट होनी ही होनी है। सो इसका जो मिनिमम टाइम हो गया है वो क्या हो गया है, वन टाइम, क्योंकि वन टाइम तो वो राइट होगा ही होगा चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो, क्योंकि डू वाइल क्या है हमारा, एग्जिट कंट्रोल लूप है। दैट मीन्स पहले आपकी जो भी कंडीशन स्टेटमेंट है वो राइट की जाएगी एंड देन एग्जिट के टाइम पे आपकी कंडीशन को चेक किया जाएगा कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है लूपिंग के लिए। ओके, नाउ अब इसके क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लेते हैं। अ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, देखिए कम से कम एक बार तो वो चेक होगी ही होगी। ऑन द अदर हैंड अ वाइल लूप मे नेवर बी एग्जीक्यूटेड एट all. This is because the condition is evaluated in a do while loop at the end of the loop. किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारी कंडीशन चेक होती है वो कब चेक की जाती है, एंड लूप पे, ठीक है, हमारा जो भी प्रोग्राम है उसके एंड टाइम पे कंडीशन चेक की जाती है। इस वजह से क्या है, हमारी कंडीशन एक बार तो राइट होती ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इज अ for loop executed, compare this with while and do while loop condition। ठीक है, इसमें हमें do while और loop की कंडीशन को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। देखिए क्या बोल रहा है आपको, on the execution of the for loop the test condition is evaluated and the tested at the beginning of each passes of the loop and increment is performed at the end of the pass each। कि यानी जो हमारा एग्जीक्यूशन है इसके अंदर क्या है, लूप के अंदर क्या है, पहले हमारी टेस्ट कंडीशन की जाती है। दैट मीन्स इसके अंदर वाइल और डू वाइल में क्या हमारी कंडीशन चेक की जाती है, तो टेस्ट कंडीशन हमारी इवेल्युएट की जाती है, ठीक है। और वाइल में हमारी क्या है, टेस्ट कंडीशन कब चेक की जाती है, बिगिनिंग टाइम पे इसको हमारा चेक किया जाता है। और इसके अंदर हमारा एक क्या है, इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस भी होती है। फोर लूप का मैंने आपको बताया था, फोर लूप के अंदर, ठीक है, ये आपका फोर लूप स्टेटमेंट के लिए पूछ रहा है। तो फोर लूप में आपका क्या था कि पहले आपकी पूरी स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा, देन एंड में क्या है, उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डाला जाता है कि अगर आपकी कंडीशन चेक है, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, सो उसको इंक्रीमेंट में वापस से लूपिंग में डालना है या फिर डिक्रीमेंट में डालना है। अगर आप इंक्रीमेंट में करते हो तो जो भी आपका स्टेटमेंट नंबर था वो हर टाइम क्या है, एक नंबर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप डिक्रीमेंट जोन में करते हो तो उसमें क्या है, वो एक नंबर आपका डिक्रीज़ हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। सो ये इसका परफॉर्मा आपको शो किया गया है कि किस टाइप से फोर लूप को प्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली पहला तो आता है हमारा इनिशियलाइजेशन, देन आता है आपका वाइल टेस्ट कंडीशन की जो भी आपकी टेस्ट कंडीशन है उसके लिए स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टेटमेंट ब्लॉक दैट मीन्स आपका जो बॉडी ऑफ द लूप होता है, देन आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जो कंडीशन है वो रिपीटिंग जोन में जब वो लूपिंग के लिए वापस जाएगी तो वो इंक्रीमेंट होगी या फिर वो डिक्रीमेंट में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। हमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इनके ये आपको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका फोर एंड डू वाइल लूप। फोर और डू वाइल लूप के अंदर हमें डिफरेंस करना है। द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड and check before each pass in case of a for loop and after each iteration in case of a do while loop। देखिए जो आपका for loop है इसके अंदर क्या है, आपकी जो कंडीशन है इसको पहले चेक किया जाता है और do while के अंदर आपकी जो भी कंडीशन है इसको क्या है बाद में चेक किया जाता है। दैट मीन्स आपकी स्टेटमेंट पहले राइट हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो पहले राइट हो जाएगी, उसके बाद उस कंडीशन को चेक किया जाएगा। लेकिन फोर लूप के अंदर भी वाइल लूप की तरह होता है कि पहले आपकी कंडीशन को चेक किया जाएगा, ठीक है। दस अ फोर लूप में नॉट बी एग्जीक्यूटेड
इवन वंस। सो जिस तरीके से आपका जो वाइल लूप है उसका एग्जीक्यूशन मिनिमम टाइम क्या होता है, 0 होता है, तो सेम एज आपका फॉर लूप में भी आएगा, क्योंकि पहले कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो ही वो आगे से आपका प्रोसेस पे होगा, लेकिन अदरवाइज वो प्रोसेस पे नहीं होगा, वहीं की वहीं वो एग्जिट कर जाएगा। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या है, पहले आपकी स्टेटमेंट राइट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, तो एग्जीक्यूट वो एक टाइम तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो ही जाता है। सो एटलीस्ट वंस वो क्या है आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, किसकी कंडीशन में, डू वाइल की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू। देखिए ब्रेक और कंटिन्यू क्या है, आपको मैंने बताया था ब्रेक का, आपको आंसर डिस्प्ले पे शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वर्जन में इसका बता देती हूँ। ब्रेक और कंटिन्यू आपका क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या था कि जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, और आपको उस प्रोग्राम में उस लूपिंग के अंदर आपको लूपिंग सिस्टम दिया होता है, अगर आपको लूपिंग में पूरा उसको लूपिंग कवर नहीं करना है, लाइक आपका जो लूपिंग टाइम है वो 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, आपको पूरा कवर ना करके सेकेंड टाइम पे ही उसको क्विट करना है किसी रीज़न की वजह से, किसी अदर प्रोग्राम की वजह से, तो आप उसको सेकेंड टाइम के बाद ही क्या है अपने लूप को ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स वहीं आप उसे स्टॉप कर सकते हैं और वहाँ से क्या है प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। सो वो था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट कि जब हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, पूरे लूपिंग कंट्रोल होने तक का वेट नहीं करते हैं, लूपिंग फिनिश होने तक का, बीच में ही उसके हम ब्रेक ले लेते हैं, वो है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। देन आता है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, जहाँ पर आपने ब्रेक किया है, ठीक है, आपने सपोज 2 आपके लूप्स हो चुके हैं, उसके बाद आपको थर्ड से कंटिन्यू करना है, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि हम क्या है डायरेक्ट कंटिन्यू से, दैट मीन्स थर्ड से हम अपना लूपिंग स्टार्ट कर देते हैं, वापस से फर्स्ट और सेकंड को रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। सो ये होता है आपका कंटिन्यू। ठीक है, आपका सी पार्ट, इसके अंदर सी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है, वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है और डू वाइल लूप क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वाइल और डू वाइल का आंसर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। ठीक है, वाइल लूप क्या है, हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी लूप, कि आपकी कंडीशन क्या है पहले ही टेस्ट कर ली जाती है बॉडी लूप के एग्जीक्यूशन से पहले ही। ठीक है, कि एंट्री के टाइम पे ही आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। सो वो तो है आपका वाइल लूप, और दूसरी तरफ है आपका डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है आपका, एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप, दैट मीन्स आपकी जो कंडीशन है वो एग्जिट के टाइम पे चेक की जाती है, आपका बॉडी ऑफ लूप पहले ही इवेल्युएटेड हो जाता है, एटलीस्ट 1 टाइम तो वो क्या है राइट हो ही जाता है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू आए या फिर वो फॉल्स आए। तो ये हो गया आपका डू वाइल लूप। नेक्स्ट पार्ट है इसका ब्रेक एंड स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है और स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए आंसर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको जब भी कोई कंडीशन हमें बीच में रोकनी होती है, अपना कोई भी जो प्रोग्राम है वो हमें इमिडिएटली क्या है टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, पूरा लूप स्टॉप करना होता है। सो ये क्या आ जाता है हमारा ब्रेक का। उसके बाद आता है इट कैन बी यूज्ड विद इन अ फॉर, डू वाइल और स्विच स्टेटमेंट। स्विच इज़ अ मल्टीप्लाइड डिसीजन स्टेटमेंट विद केस लेबल, कि आपका स्विच क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था आपका स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि आपको बहुत सारे लूप्स दिए होते हैं। ठीक है, सपोज आपको 8 लूपिंग सिस्टम टाइम्स दिया है, लूपिंग टाइम क्या है 8 टाइम्स आपको दिया है, और आपको क्या है डायरेक्ट फर्स्ट से ना करके उसको थर्ड से आपको लूप, थर्ड वाला आपको लूप क्या है रीड करना है, या फिर उस पर कोई भी आपको प्रोग्राम जो है एंटर करना है। तो आप क्या करते हैं स्विच में नंबर 3 डाल देते हो, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका जंप हो जाता है, डायरेक्ट वो किस पर पहुंच जाता है, थर्ड पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो स्विच करना दैट मीन्स अपने कुछ बीच के प्रोग्राम्स को या जो भी आपके लूप्स होते हैं उन्हें छोड़कर, उन्हें ड्रॉप करके सीधा डायरेक्ट जिस भी लूप की आपको ज़रूरत होती है, जिस भी केस की आपको ज़रूरत होती है, उस केस पर अपने प्रोग्राम को फॉरवर्ड करना, ये आ जाता है हमारा स्विच के अंदर कि हम स्विच कर देते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है इसके अंदर, इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कंटिन्यू एंड गो टू।
देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ब्रेक के साथ, ब्रेक एंड कंटिन्यू। पार्ट बी के अंदर था आपका ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका क्या था, आपके जो इमीडिएट वर्क होती है उनकी वजह से आप जो अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हो, दैट मीन्स लूपिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करते हो, उसको वापस से कंटिन्यू करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, कंटिन्यू। उसके बाद आता है आपका गो टू स्टेटमेंट। देखिए गो टू स्टेटमेंट भी आपका किसकी तरह है, स्विच स्टेटमेंट की तरह। मैंने आपको चैप्टर में रीड कराया था, आपके स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट होते हैं तो सेम आपके होते हैं, दोनों ही आपके एक जैसे होते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि स्विच स्टेटमेंट में तो ये था कि जिस लूप पे आप चले जाओगे, एक बार जिस लूप पे आप चले जाओगे उसके बाद के सारे लूप्स आपको क्या है, रीड करने हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप स्कूलिंग अपना जंप करते हो, सेकंड थर्ड को आप जंप करके डायरेक्ट फोर्थ क्लास में जाते हो, तो वो क्या है आपका स्विच स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बाद के आगे के जितने भी लूप्स हैं वो सारे के सारे आपको क्या है, रीड करने होंगे, ठीक है। लाइक आपकी 5th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड है, तो जितने भी आगे के स्टैंडर्ड होते हैं 4th के बाद सारे के सारे आपको रीड आउट करने होते हैं। तो ये तो आता है हमारा स्विच की कंडीशन में। लेकिन गो टू की कंडीशन में क्या है, अगर आपने लेबल नंबर 4 डाला या केस नंबर 4 डाला है कि आपको जो भी आपके लूप्स हैं उसमें से नंबर 4 को आपको रीड करना है, तो जो आपका प्रोग्राम है सिर्फ 4 को ही रीड करेगा, उसके बाद के जितने भी आपके लूप्स दिए हैं वो उन्हें रीड नहीं करेगा, सिर्फ उस केस को रीड करके वो वहाँ से क्या है, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 5th स्टैंडर्ड को ही रीड करके वो क्या है, वहाँ से बाहर आ जाएगा, आगे के केसेस को वो रीड नहीं करेगा। सो ये है हमारा गो टू स्टेटमेंट की, दैट मीन्स ट्रांसफ़र करता है कंट्रोलर लेबल की, जो भी आपने एक लेबल दिया है, जो भी आपने केस दिया है, सीधा डायरेक्ट उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको रीड करता है और देन वहाँ से क्या है, वापस बाहर प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द सिंटैक्स ऑफ वाइल एंड डू वाइल लूप्स एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। इसमें आपके जो वाइल लूप है और डू वाइल है, इसका फ्लो चार्ट आपसे मांगा गया है। सो देखिए आपके वाइल का आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, कंडीशन आपको दी। लाइक वाइल का क्या था आपको कि पहले आपका वाइल आएगा, देन आपका कंडीशन चेक किया जाएगा, देन आपका बॉडी स्टेटमेंट चेक हो। सेम एज इट इज़ आपको डू वाइल का भी आपको क्रिएट करना है। पहले आपका क्या है, बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट होता है, देन आपका डू वाइल का कंडीशन होता है। पहले बॉडी ऑफ द लूप आएगी, देन आपका डू वाइल आएगा, कि आपकी कंडीशन बाद में चेक की जाती है डू वाइल के केस में एग्जिट के टाइम पे, ठीक है। तो आपको इनका परफॉर्मा बनाकर दिखाना है, वाइल का और डू वाइल का स्टेटमेंट परफॉर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रूल्स अप्लाई टू द नेस्टिंग ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, कैन वन टाइप ऑफ लूप बी एम्बेडेड विद इन अनदर। देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड ईच अदर फ्रीली। It is possible to nest a for statement inside a while statement or an if statement and a vice versa. It is however essential to maintain that one loop is completely embedded within the other and other should be no overlap. देखिए आपका nested का क्या था, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो आपका नेस्टिंग है उसके में जो आपकी लूप्स है उसके अंदर क्या था कि आपकी एक ही कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन का होना, या फिर एक ही लूप के अंदर दूसरे लूप का होना, कि जो आपकी स्टेटमेंट्स थी, इफ़ स्टेटमेंट थी, जैसे कि आपकी इफ़ स्टेटमेंट थी, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, आपकी एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही क्या है, आपकी दूसरी इफ़ स्टेटमेंट या फिर एल्स स्टेटमेंट इंक्लूड हो सकती है, या फिर एल्स के अंदर ही क्या है आपका अनदर इफ़ और एल्स हो सकता है, ठीक है। सो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि कोई ओवरलैप इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। ईच लूप मस्ट बी कंट्रोल बाय अ डिफरेंट कंट्रोल वेरिएबल, कि जो भी आपके लूप्स होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या है, डिफरेंट कंट्रोल वेरिएबल्स के थ्रू क्या है, कंट्रोल किया जाता है, कि एक के ही अंदर हम क्या है, एक से ज़्यादा लूप्स को या फिर कंडीशंस को इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।